अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग किस तरह से कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। आपके मेरिट में कोई इशू है, आपके मैट्रिक के मार्क्स नहीं लगे या आपके जो टॉप पे है उसके गलती से जो है वो बैचलर के मार्क्स लग गए हैं। जैसे ये जो है वो कैंडिडेट इसके बीएस के भी लगे हुए हैं और बैचलर के भी लगे हुए हैं, तो ये इनका मेरिट इतना नहीं बन रहा। तो या आपके मेरिट में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या किसी का मेरिट जो है वो गलत हुआ, कैलकुलेट हुआ है, वो गलत हुआ है, कैलकुलेट या रिजेक्ट आपको किया गया है। आपका सब्जेक्ट वही था, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, या किसी और बेस पे रिजेक्ट कर दिया गया, या आपकी यूनियन काउंसिल सेम है, आपको प्रेफरेंस नहीं दी गई। डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ हैं। कोई भी इशू के अकॉर्डिंग जिस भी बेस पे आपको रिजेक्ट किया गया है या आपको जो भी ऑब्जेक्शन है, आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं डी ऑफिस में, मुतलका डी ऑफिस में। उसके लिए आपने अगर तो मेरिट का इशू है किसी के साथ, तो आपने ये मेरिट का इशू हो ना भी हो, आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है। ये वाले पेज का प्रिंट ले लें, ये वाला जो पेज है इसका प्रिंट ले लें और आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ लगा दें एविडेंस के तौर पे अगर आपका मेरिट का इशू है। और जो आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए थे, आईडी कार्ड, डोमिसाइल और उसके अलावा अपना एजुकेशनल और एक्सपीरियंस, और आपने टॉप पे जो है वो एप्लीकेशन लगानी है। जो आपका ऑब्जेक्शन है उसमें जो है वो मुतलका डी ऑफिस को लिखें। अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो या इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो भी डी ऑफिस है वहाँ पे जिसको भी आप लिख रहे हैं एक फॉर्मेट। आप लोग अगर जो है वो गूगल करेंगे, गूगल में आप लोग जो है वो एप्लीकेशन टू डी एजुकेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये देखें, जैसे इसने लिखा हुआ टू, नीचे एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ। ये देखें टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे आप लोग टू DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह और आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है कि रिक्वेस्ट ही करनी है उनसे कि ये मेरा इशू है, मेरिट जो है मेरा इतना था। इंग्लिश में लिखनी है या उर्दू में, जैसे आपको ये दिया, कोई इशू नहीं, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप उसको अपना इशू रिजॉल्व करवाएं। इशू जो है वो बताएं कि मेरा जो है ना इशू ये है कि मेरिट जो है वो मेरा गलत कैलकुलेट हुआ है। मैं जो है मेरी पोजीशन 1 बन रही थी और मेरा इस जगह पे जो है वो मेरिट नहीं बन रहा था। मेरे यहाँ डिग्री के मार्क्स में जो है मिस हैं, वो बताएं उनको कि मेरी डिग्री जो है इसके मार्क्स जो है ना वो नहीं ऐड हुए हैं। ये जो है वो इसको मेरा मेरिट इतना बन रहा है, ये जो चीज़ है इसको हाईलाइट करें। यहाँ पे जो भी चीज़ है इसको सर्कल करें या पॉइंटर से, या जो भी पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है उससे इसको हाईलाइट करें, तो उनको वाज़ह तौर पे ये इसकी कॉपी पे साथ लगाएं अगर मेरिट का इशू है। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको काइंडली रिज़ॉल्व कर दें, तो होपफुली वो रिज़ॉल्व इसको कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। और अब जो है वो बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा है कि DEO ऑफिस जो है वो कहाँ पे होता है और हमने कहाँ पे, हर ज़िले में जो है CO ऑफिस है वहाँ पे या उसके करीब किस जगह पे, तो जहाँ पे CO ऑफिस है वहाँ पे DEO का भी ऑफिस है, वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट होगी। एक और चीज़, DEO एलिमेंट्री भी है, DEO सेकेंडरी भी है, DEO मेल भी, DEO फीमेल भी। अब आपने देखना है आप मेल में कंप्लेन कर रहे हैं या फीमेल विंग में कंप्लेन कर रहे हैं। CO तो सबके सेम ही होंगे, बस DEO सेकेंडरी और DEO एलिमेंट्री, मतलब प्राइमरी और एलिमेंट्री का DEO और होंगे, और जो सेकेंडरी है, जो हाई स्कूल है, उनके DEO साहब और होंगे। और उसके अलावा आप आगे मेल फीमेल आ जाता है, जेंडर के भी दोनों के अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे। अब इसमें जो है वो आपने करना ये है कि आप गूगल में जाएं, आप अपना लिखो जी CO एजुकेशन ऑफिस, CO एजुकेशन ऑफिस। आप अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अटक है, CO एजुकेशन ऑफिस अटक, मैं ये लिखता हूँ। लिखने के बाद ये देखें CO एजुकेशन अटक, ये जो है वो उनकी डिटेल मेरे पास, ये देखें लोकेशन भी शो हो रही है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो, ये ऑफिस है इनका, ऑफिस भी पिक्चर ऑफिस की भी यहाँ पे देखे आ गई है।
आप लोग यहाँ से आसानी से जो भी डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे अटक की जगह आप लोग जो है वो रावलपिंडी कर लें। सीओ ऑफिस यहाँ पे आपको माइट भी कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाए। ये देखें, ये इसकी लोकेशन आ रही है, ये देखें जी, ये सीओ एजुकेशन ऑफिस जो है वो रावलपिंडी। अब इसी तरह जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सर्च कर लें और आपको जो है वो ऑफ़िस की लोकेशन आ गई। सीओ ऑफिस में ही डीओ का ऑफ़िस होगा, डीओ साहब का। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप लोग जो है वो उसके कई करीब करीब ही होगा। तो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डीओ एजुकेशन लिखते हैं, डीओ एजुकेशन ऑफिस मुल्तान, अब माइट भी किसी ने लोकेशन दी होगी तो निकल आएगी। ये देखें जी, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है वो आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, ये लोकेशन शो हो रही है। और यहाँ पे आप लोग जो है वो सीओ एजुकेशन ऑफिस ही लिखेंगे तो वही बेहतर होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि डीओ ऑफिस जो है वो आपको माइट भी लोकेशन ना शो करवाए। तो आप लोग बेहतर है कि सीओ ऑफिस ही लिखें। सीओ ऑफिस से चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफिसर, तो वो लोकेशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, ये आपने जो है ऑफिस चले जाना है, विज़िट कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग बाय पोस्ट इसको भेजेंगे तो माइट भी नेक्स्ट डे मिले या उससे नेक्स्ट डे मिले, तब तक डेट ही ना गुजर जाए। आप लोग वहाँ पे कंप्लेन दे सकते हैं, कल तक भी दे सकते हैं। तो जो भी आपका जेन्युइन, अगर आपका इशू जेन्युइन है तो आप लोग विज़िट करें जो है वो, तो उसमें आप लोग जो है अगर बिल्कुल जेन्युइन इशू है तो आप लोग ऑफ़िस लाजमी विज़िट करें। अगर आपका इशू जेन्युइन नहीं है तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑफ़िस विज़िट करें। उसकी वजह यह है कि अगर जो है वो कुछ लोगों का ये था कि उनका सब्जेक्ट जो है मिसाल के तौर पे आर्ट्स का है, मास्टर उर्दू में किया है और अप्लाई वो इंग्लिश में कर रहे हैं या साइंस में कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसकी वजह ये थी कि उनका सब्जेक्ट रेलिवेंट नहीं था। एक जगह पे इंटरव्यू हो तो बाकी जगह पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो अगर आप वो कंप्लेन करेंगे तो वो सीधी सी बात ये है, चाहे आपने एक जगह पे गलत किया बाकी पे ठीक किया, उसमें ये होगा कि वो कहेंगे जी आपने ये ऑब्जेक्शन, ये आपने गलत अप्लाई किया, गलत सेलेक्ट किया, आप उसके लिए रेलिवेंट थे ही नहीं। तो ये ऐसी मिस्टेक्स आपने देख लेनी है कि किस तरह का इशू ना हो आपका। और अगर मेरिट का जेन्युइन है उसको आप कैलकुलेट करें। मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई हैं, उन वीडियोस को देखें। उन वीडियोस को देखते हुए आप लोग जो है वो चेक करें, चेक करके आप लोग जो है वो मेरिट कैलकुलेट करें। अगर मेरिट का इशू है तो ये यूनियन काउंसिल आपकी सेम यूनियन काउंसिल है, उसमें किसी और को सीट देने, उसमें पहली प्रेफरेंस आपकी है, तो उसका बता दें उनको कि ये मेरा इशू है। तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। यहाँ से आप लोग अपने सीओ एजुकेशन का एड्रेस, सीओ एजुकेशन ऑफिस का एड्रेस देख लें, एड्रेस देख के उसको विज़िट कर लें। विज़िट करने के बाद आप लोग जो है वो वहाँ पे कंप्लेन दे दें और डायरी नंबर लाजमी लीजिएगा। जो भी कंप्लेन दे रहा है वहाँ पे आप लोगों ने डायरी नंबर लेना है, क्योंकि बाद में ये अगर कोई नेक्स्ट मूव ऑन करना पड़े तो वो आप लोग कर लें। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।